आप मार नहीं सकते, आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा हॉल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो। मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही इस वास्ते आ रहा है। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सर, द ओवरऑल क्राइम रेट। अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को। जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी। शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज by 2% in 2023 when compared to 22 according to Hyderabad Commissionerate annual roundup report of 2023 sir. A total of 24,821 cases have been registered. Sir, पूरे डिटेल्स है मेरे पास। मैं ये बात कहूंगा कि एक महीने में in this month sir, honorable panel speaker sir, 25 murders हुए। मैं 10 साल का भी फिगर दिया, अंग्रेजी नहीं आती आपको तो मैं क्या करूं। अब आप समझने नहीं तो मैं क्या करूं। आपके मिनिस्टर्स भी नहीं समझते मेरे फिगर्स को, आप लोग भी नहीं समझ रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं। सर, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं, मैं तो कल बोला मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं बोला साहब, मैं कहां पढ़ा हुआ हूं। देखिए सर, हमारे को लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से अच्छा करना है। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए क्रिमिनल्स को हमको रोकना है, गांजे को रोकना है, ड्रग्स को रोकना है, सट्टे को रोकना है, गैमलिंग को रोकना है, मर्डरर्स को रोकना है और सिटी में जो यंगस्टर्स हमारे जो ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं इसको रोकना जरूरी है सर। और ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इशू which I needs to bring to the kind notice. So this is about the new criminal laws. So the new criminal laws were passed in the parliament without being discussed. And many police officers are unaware of these new criminal laws. We need to have training classes, or we need to move a resolution stating that the state of Telangana is not going to accept this new criminal laws. This is very important, sir. Sir, भारतीय
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता and Bharatiya Saksha Adhiniyam, which replaces the British era Indian Penal Code of Criminal Procedure in Indian Evidence Act. They introduced zero FIR mandate, videography, and define terrorism, but face criticism for expanded police powers and vague offenses. So concern exists over potential misuse and threat to fundamental rights due to the removal of legal aid provision on implementation of new criminal laws. The AIMIM party has been opposing the law from the beginning. The bill was passed without any discussion, sir. So under the legislation, a threat to civil liberties and right of the people, and these give sweeping powers to the police to take action against anyone. That everyone, freedom was at stake, as anyone can be a victim of the new law without any evidence. The laws will be a threat to Muslim, Dalits and Adivasis of the country. 30% of prisoners across the country and 33% of those in Uttar Pradesh alone are Muslims. The AIMIM party requests the government to move a resolution in this August House against these three criminal laws, sir. I hope that my friends in the opposition will also support the resolution. And नहीं, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ साहब. अब यहाँ करेंगे मुझे उम्मीद है. अब यहाँ करेंगे मुझे उम्मीद है. There are over 10 lakhs, sir, labor and employment. Sir, there are 10 lakhs jobless youth registered with the employment exchange in the state. Also, another 30 lakhs educated youth have registered themselves with the Telangana State Public Service Commission as part of one-time e-registration facility. I would request the government to furnish the details of number of jobless youth in the state registered with the employment exchange and TSPSC website, sir. Telangana Overseas Manpower Company is non-functional. I may recall that the government has started Telangana Overseas Manpower Company in the year 2015 to facilitate the recruitment of state youth for jobs in the Gulf countries, sir. And also the returnees of Gulf were said that their problems will be taken care, but that has also not been attended, sir. Sir, coming to the Transport and Administration Department, sir, the Transport Department brings a lot of revenue to the state through the motor vehicle taxes. 23-24, the MV tax collection fetched revenues of 6,990 crore to the state exchequer, and the revenues targeted in the current year has been fixed at 8,478 crore, sir. The outcome budget of Transport Administration for 2024-25 reveals that the collection came to rupees 1,594 crore in the first 3 months of the financial year. The state has 1.66 crore motor vehicles, including cars and two-wheelers, as on 30th June this year, and lack of new vehicles were added every year, sir. In the year 23-24 financial year, 12.23 lakh new vehicles were registered and 5.24 lakh driving licenses were issued. The Transport Department has to focus to improve citizen services and initiate by opening more centers for vehicle inspection and certification, more pollution testing stations, more driving test tracks, and better road safety measures, sir. Sir, when I talk about TSRTC, sir, TSRTC currently operates total fleet of 9,139 buses and transport 54.19 lakh passengers every day, from 9,139 buses to 2,724 hire buses and 6,415 are RTC owned buses, sir. So TSRTC Greater Hyderabad transport between 9 lakhs to 12 lakh passengers a day. In March, this is a daily average of approximately 10 lakh passengers use the buses to reach their destination, sir. Though Hyderabad's minimum requirement is 6,000 buses, the city has only 2,850 buses, which is much more lower than the southern metro cities like Bengaluru, which has double the number of 6,812 buses. Chennai has fleet of 5,448 buses, sir. In the year 2014, there were 4,000 city buses and 200 mini buses running in the city for effective functioning, but now only 2,850 city buses and cancelled all mini buses, sir. सर, मिनी बसेस किरण कुमार रेड्डी के दौर में हमने मुतालबा किया था और उनसे लाया था। जैसा कि मैंने कल कहा कि दोस्तों से भी हमने काम लिया, दुश्मनों से भी काम लेना आता है, तो हमने किरण कुमार रेड्डी के जरिए काम लिया था, मिनी बसेस लाए थे और मिनी बसेस पूरे बंद हो गए। मैं उम्मीद करूंगा कि पुराने शहर के छोटी तंग गलियों में मिनी बसेस को लाएंगे। देयर सर, as per rule, vehicles that are 15 years or more are prohibited from plying in the city, sir. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप
पुराने शहर में बसेस को लाने के लिए भी आप इसमें काम करेंगे और बहुत सारी बातें, मिनिस्टर साहब हमारे सिटी के इंचार्ज है, तो मैं आपसे मिलकर सारी तफसीलात देते हुए दूसरे सब्जेक्ट पे जाना चाहूंगा। Backward classes welfare, sir, as I pointed out in the debate of the state budget, sir, the BCs, including among minorities, constitute 50% of the state population, sir. BCs का population 50% है, लेकिन जो allocation BCs को दिया गया है वो 9,200 crores का है. This is a gross injustice to them, even as 22 cooperative societies, federation and cooperative societies, corporation are functioning for different BC caste in the state. Out of the 13 BC corporation and federation which existed for many years, 10 corporation and federation did not disburse a single rupee, sir. Sir, 10 corporation और federation से एक पैसा नहीं दिया गया. Previous 2 financial year में only the washerman federation, Nai Brahmin Federation disbursed amount totaling to 84 crores in 22-23 and 23-24 together. Sir, only the Padmashali were provided assistance of rupees 600 crore, including 310 crores in 22-23 and 290 in 24-25. The 8 corporation for different BC caste and special welfare board EBC formed by Congress government are yet to commence their disbursement program, sir. Only out of allocation of 9,200 crore for BC welfare in current budget, only rupees 2,821 crore are earmarked for corporation and federation for different BC castes. सिर्फ 2,821 करोड़ रुपया दिया गया है, एनमार्क किया गया है कॉर्पोरेशंस और फेडरेशंस को. क्या ये बीसीस के लिए नाइंसाफी नहीं है? क्या ये बीसीस के साथ मैं कहूंगा कि जुल्म है कि बीसीस का हक है? बीसीस 50% से ज्यादा है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ 9,200 और उसमें से भी 2,821 करोड़ दिया जाता है. तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि बीसीस को उनके आबादी के हिसाब से उनको स्टेट बजट में शेयर दिया जाना चाहिए. यह मेरा मुतालबा है. बीसीस, और आपने बीसी डिक्लेरेशन की बात की थी और वो भी नहीं आया. मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी करेंगे. द रिमेनिंग एलोकेशन ऑफ 6,379 करोड़ is meant for scholarship, study circle, government hostel, construction building, Kalyana Lakshmi and Mahatma Jyoti Phule, Telangana BC residential education institution and societies, sir. Sir, if I have to go, Telangana BC Cooperative Finance Corporation, sir, 1,639, ये कब से कह रहा हूं सर मैं, from the year 2014 से लेकर 23, 8 years में, in 8 years, sir, TSBC Cooperative Finance Corporation budget allocated 1,639, expenditure only 230.09, that is 14%. 14%. ये 8 साल में, नहीं साहब, ये 8 साल में इस तरीके से नाइंसाफी की गई. TS तेलंगाना मोस्ट BC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सर, बजट allocated 3,305, expenditure honorable speaker, sir, suniye, the expenditure is only 7.09 crore. 7.09 crore. Telangana Washerman Cooperative Society Federation, budget allocated 451, expenditure 31.28 crores. Construction of Dhobi Ghats, budget allocated 177.3, expenditure only 14.85. Telangana Nai Brahmin Cooperative Society Federation, budget allocation 563, expenditure 38.19, 6.78%. 6.78%. Telangana Toddy Toppers Cooperative Finance Corporation, budget allocation 131, expenditure only 18.79 crore, that is 14.31%. Telangana Videra Cooperative Society Federation, budget allocation 67.28, expenditure only 17.48, that is 25.98%, sir. Telangana Sagara Upara Co-op Society Federation, allocation 31.84 and expenditure 4.43, percentage 13.91. Telangana Valmiki Boya Cooperative Society Federation, allocation 32.96, expenditure 5.98, 18.14%. Telangana Krishna Balaji Poshala Cooperative Society Federation, allocation 23.9,
Spend 5.34, 23.13%. Telangana, Bhattaraja Cooperative Society Federation, allocation 15.3. Expenditure, only 95 lakhs, 6.21%. Telangana Kumari, Shalivahana Cooperative Society Federation, allocation 58.79. Expenditure, 12.7, that is 20.53%, sir.